हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच का एक और धमाकेदार फैसला आ चुका है, जो विशेष शिक्षक भर्ती, नियुक्ति, समान वेतन, विज्ञापन, समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर के महत्वपूर्ण है और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी करते हुए, सख्त निर्देश जारी करते हुए महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जवाब तलब कर दिया गया है। उम्मीद करेंगे जो ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंगित कराने वाले हैं वो आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। साथ ही जो ये फैसला है इसका निष्कर्ष किस प्रकार से आपकी 69,000, 68,572, 825, 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण है वो भी इंगित कराएंगे। साथ ही बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती व शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों के परिपेक्ष में, जिसमें साथियों बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। बिहार में 13,700 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी घोषणा हो चुकी है और साथ ही उत्तराखंड में विशेष शिक्षक व एलटी भर्ती व डीएलएड परिणाम पर बड़ी खबर है। यूपी में आरओ परीक्षा, केबीएस व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अन्य जो है वो भी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से आप तक शेयर करेंगे। उम्मीद करेंगे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर साथियों देखेंगे कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक स्वीकृत पदों की संख्या बताने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 28 मार्च तक अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि 2021 के फैसले के बावजूद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसे स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं की। पीठ ने कहा कि वास्तव में अधिकांश राज्यों ने विशेष जरूरत वाले बच्चों से संबंधित आंकड़े होने के बावजूद राज्य में आवश्यक स्वीकृत पदों की पहचान भी नहीं की। प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के बारे में अधिसूचना जारी करनी होगी। पीठ ने शुक्रवार के आदेश में कहा कि पदों को स्वीकृत करने और अधिसूचित करने के बाद 3 सप्ताह के भीतर यानी 28 मार्च 2025 या उससे पहले शिक्षा विभाग और संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइटों के अलावा उस राज्य में व्यापक प्रसार वाले कम से कम 2 अखबारों में विज्ञापन देने होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ आप देखेंगे संविदा पर तैनात योग्य विशेष शिक्षकों को भी स्थायी जैसा वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से विशेष जरूरत वाले बच्चों को संविदा या दैनिक आधार पर पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों को अधिसूचित पद के अनुसार वेतन भत्ता देने का आदेश दिया। साथ ही राज्यों के शासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों की संख्या के आधार पर विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश में कहा कि सभी राज्य 3 हफ्ते के भीतर विशेष जरूरत वाले बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के साथ अधिसूचना जारी करेंगे। कोर्ट ने पदों को स्वीकृत और अधिसूचित किए जाने के बाद 28 मार्च 2025 तक शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। प्राथमिक विद्यालय के लिए 1:10 और मध्य या माध्यमिक के लिए 1:15 शिक्षक व छात्र के अनुपात में विशेष शिक्षकों की पद स्वीकृत करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कहा कितने विशेष बच्चे हैं पूरा डिटेल से यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि इस अदालत के 2021 को पारित फैसले और समय समय पर दिए गए निर्देशों के बाद भी सरकारों ने समुचित कदम नहीं उठाया। जब राज्यों को विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी है तो उससे पहले इस पर काम कर लेना चाहिए था। तो देख रहे हैं एक बहुत बड़ा निष्कर्ष देखने को यहाँ पर मिल रहा है और कहीं ना कहीं भर्ती विज्ञापन के परिपेक्ष में भी निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो ये सभी राज्यों के लिए निर्देश जारी हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी हुआ है, यानी बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आ चुकी है।
अगर आप सभी को इंगित करा दें, जो ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, इस आदेश का निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पदों का सृजन भी होगा और कहीं ना कहीं उनके ऊपर नियुक्तियां भी होंगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथियों का एक विशेष इंतजार है, उनके लिए निष्कर्ष है। साथ ही आप देखेंगे यह मामला अगर हम बात कर लें जिस पर ये आदेश जारी हुआ है, ये 2016 से पेंडिंग याचिका है जिस पर आदेश जारी किया गया है और एक तत्कालिक आदेश जारी किया गया है 28 मार्च तक कहीं ना कहीं विशेष निष्कर्ष आना है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ही सुनवाई अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में हो तो उम्मीद है कि मामला भी निस्तारित होगा, क्योंकि 2020 से लगातार इंतजार किया जा रहा है। हाई कोर्ट सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर के इंतजार जारी है। साथियों, अगर ऐसा ही आदेश 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को लेकर के आ जाए तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए निष्कर्ष आ सके और शेष आपकी जो भर्तियां हैं 72,825, 12,460 शिक्षक भर्ती, सभी के लिए अगर इस तरीके का आदेश जारी हो तो कहीं ना कहीं भर्ती के विवाद जल्द से जल्द निस्तारित हो सकेंगे। हालांकि आप सभी को पता है कहीं ना कहीं जो ये आदेश है वो हमारी समस्त भर्तियों के लिए, जो कहीं ना कहीं प्रत्याचारक साथी हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन है कि लंबे समय की लड़ाई के बाद फाइनली कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे एक निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक विशेष निष्कर्ष हम आपको इंगित कराना चाहेंगे कि क्या निष्कर्ष है। यहाँ पर आप देख सकते हैं याचिकाकर्ता जो है कहीं ना कहीं उनके माध्यम से जो याचिका फाइल की गई, यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में विशेष शिक्षकों की कमी का दावा किया गया है और साथ ही 17 शिक्षकों ने दावा किया कि उन्होंने विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण लिया है। यानी 17 शिक्षकों ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो यहाँ पर देख रहे हैं एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और इसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि जो प्रशिक्षण लिया गया है वह अन्य जो साथियों ने प्रशिक्षण लिया है उनके लिए भी सुखद खबर आ चुकी है। कोर्ट ने आदेश कर दिया है, तो इसको एक सकारात्मक वे में लेते हुए उम्मीद के साथ साथ, प्रयास के साथ साथ कहीं ना कहीं आप सभी को प्रयास जारी रखना है। अंततः कभी ना कभी आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष जरूर आएगा जिसका आप सभी को इंतजार है। एक और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश का जिक्र कर लेते हैं। वो आदेश है सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा करना गंभीर अपराध। जमानत जो है खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कहीं ना कहीं एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है और कहीं ना कहीं एक विशेष संदेश है कि किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो फाइनली जो आपने सभी ने स्पष्ट तौर पर यह आदेश देखा है और कहीं ना कहीं इस आदेश की अगर कॉपी की हम जिक्र कर लें तो यहाँ पर देखेंगे आदेश की कॉपी आप सभी के समक्ष आ चुकी है, जिसमें जो हमने डिटेल से खबर के माध्यम से निष्कर्ष आपको इंगित कराया है वही निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले जो कोर्ट ने आदेश दिया था वो 28/10/2021 को दिया और उसी को लेकर के ये निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। अब कहीं ना कहीं एक विशेष निष्कर्ष है। अगली सुनवाई जो होनी है इस मामले पर वो कहीं ना कहीं 28 जो है मार्च को होनी है। यहाँ पर देखेंगे विशेष निष्कर्ष आ चुका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात कर ले यहाँ पर बिहार में भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में तो बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे 13,700 शिक्षक और नियुक्त होंगे, जिसमें यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उनकी संख्या 7,279 है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो अनुकंपा पर नियुक्त होगी और शिक्षकों की उनकी संख्या जो है 6,421 है। इसी तरीके से एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें, जो है सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला। स्थानांतरण पदस्थापन को 13 मार्च से चलेगा सॉफ्टवेयर। इस पर पेज में निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर जो है वो दिव्यांग बच्चों से नियुक्त के परिपेक्ष में ही है। और अगली खबर यहाँ पर देखेंगे कृषि से जुड़े स्वरोजगार से यहाँ पर देखेंगे 35,89,000 जीविका दीदियाँ बनी आत्मनिर्भर। अब बात कर ली जाए उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के परिपेक्ष में पहली बड़ी खबर यहाँ पर देखेंगे कि 3 माह बाद भी डीएलएड का परिणाम घोषित नहीं, कैसे मिलेंगे बेसिक शिक्षक। बेसिक अध्यापक बनने की तैयारी में जुटे हजारों छात्रों का बढ़ता जा रहा है इंतजार। देख रहे हैं कि विशेष निष्कर्ष यहाँ पर कहीं ना कहीं इंगित कराया गया है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे जो 2906 पदों की भर्ती प्रक्रिया है उसमें 5 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद भी 704 पद रिक्त हैं, क्योंकि डीएलएड पात्र अभ्यर्थी कम होने से आवेदन नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। दो और खबरें जो महत्वपूर्ण है वो इंगित कराना चाहेंगे कि उत्तराखंड में लटकी है 673 विशेष शिक्षकों की भर्ती, जिसका परिपेक्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। और दूसरा एलटी नियुक्त जल्द कराने की जो है मांग की गई है, उसके परिपेक्ष में भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर जो बिहार से रिलेटेड है कि गर्मी की छुट्टियों में अतिरिक्त कक्षाएं नहीं होंगी, शिक्षा मंत्री जी की ओर से महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया गया है।
उत्तराखंड से की एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए गठित हो गई है समिति। अगली बड़ी खबर है कि मनमानी से बाज आए अफसर नहीं तो लगाएंगे भारी जुर्माना वसूलेंगे भी, हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण जो है आदेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर है कि न्यूनतम 16,000 रुपये वेतन समेत अन्य मांग को लेकर के सफाई कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर विशेष प्रयास किया है। आश्वासन मिला है कि जो है शासनादेश जारी होने के बाद जो है सफाई कर्मियों को 10,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा और 16,000 रुपये का मासिक वेतन जो है दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आरओ परीक्षा पर जो है निर्णय को लेकर के इंतजार जारी है। कहीं ना कहीं देखेंगे विशेष निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे आरओ भर्ती 411 पदों के लिए यहाँ पर कितने अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंतजार की स्थिति जारी है और निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगली खबर है केंद्रीय विद्यालय अमेठी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के शिक्षकों प्रशिक्षकों की पूर्णतः अस्थायी संविदा आधारित नियुक्ति 2025 और 26 के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देखेंगे इन्फॉर्मेशन दी गई है और कहीं ना कहीं विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है जो यहाँ पर आप सभी स्पष्ट तौर पर देखें और कहीं ना कहीं प्रतिभाग भी कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के परिप्रेक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर से बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे जो कक्षा 6 से 8 में रिक्त पदों पर चयन है तो आवेदन आमंत्रित किया गया था, उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जो आहार्य व अनाहार्य आवेदनों की सूची है वो कहीं ना कहीं देख सकते हैं पोर्टल पर आ चुकी है और जो आहार्य आवेदक हैं उनकी काउंसलिंग यानी डीबी की प्रक्रिया 12 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे से होनी है। तो समस्त जो भी कहीं ना कहीं आहार्य अभ्यर्थी हैं उनके पास समस्त जो मूल शैक्षिक अभिलेख व एक सेट 100 प्रमाणित छायाप्रति के साथ काउंसलिंग में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। बात कर ली जाए यूपी कैबिनेट बैठक के परिप्रेक्ष्य में तो यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, लेकिन जिन फैसलों को लेकर के इंतजार जारी था उस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष देखने को नहीं मिला है। जैसा कि शिक्षा मित्र अन्वेषकों के मानदेय वृद्धि को लेकर के इंतजार था, साथ ही विविध अन्य निष्कर्षों को लेकर के इंतजार था, कहीं ना कहीं वो इंतजार यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अब जारी रहेगा। यहाँ पर देखेंगे बड़ी इन्फॉर्मेशन है याचिकाओं की लिस्टिंग में गड़बड़ी की जांच के आदेश यहाँ पर देख रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों को सूचीबद्ध करने के दिए जाने वाले आवेदनों की लिस्टिंग में गड़बड़ी जो है सामने आई है और उस पर कहीं ना कहीं जांच की स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड थी और जो कोर्ट की महत्वपूर्ण फैसले उनसे रिलेटेड थी और साथ ही विभिन्न जो महत्वपूर्ण आपकी भर्तियां हैं उनको लेकर के जो निष्कर्ष है वो भी आपको हमने इंगित कराया है। उम्मीद है इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप देखें, शेयर ज़रूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सेश नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर के हम आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर साथियों।